ठीक तो है? हाँ रौनक, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आपको अचानक ये 30 साल हो गए रौनक, उनको एक बार मुझसे दूर जाते हुए देख लिया है, अब दोबारा नहीं देख पाऊंगी। मैं वादा करती हूँ रौनक, मैं उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करूंगी। साक्षी तेरे बारे में पूछ रही थी बेटा, जा उसके साथ बैठ। अपना ख्याल रखें माँ। खुश? अभी कहाँ माँ जी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। वैसे ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उससे एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है, आपके अतीत से जुड़ा कोई तो राज है जिसके बारे में पापा जी अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो राज आपकी जिंदगी का काला हिस्सा है जिसे आप बाहर नहीं आने देना चाहती। तभी तो आप चाहती ही नहीं है कि पापा जी ठीक हो। तुम्हें क्या लगता है काजल, एक छोटी सी चाल जीतकर तुम लड़ाई जीत जाओगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है बेटा, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कोई चाल जीतने नहीं दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा माँ जी। पहले तो मैं पापा जी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर अब हर हाल में उन्हें ठीक करके रहूंगी। तभी तो आपका असली चेहरा सबके सामने आएगा। मिसेस काजल, हम पेशेंट के साथ शॉक ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहते हैं जिससे उनकी कुछ हेल्प हो सके। कई बार शॉक से दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे इंसान को उसकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक जानकी के पति को लगने वाला है, लेकिन उसका असर तो जानकी के ऊपर दिखाई दे रहा है। देख जरा। ठीक है डॉक्टर, पर मैं इस घर में कुछ दिन पहले ही आई हूँ, तो पापा जी के बारे में ठीक से जानती नहीं हूँ। अब मामा जी, आप मेरी हेल्प करेंगे? नहीं 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 बाबा, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब मैं जीजा जी को ज्यादा जानता नहीं हूँ ना, उनकी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है। चाची जी आप? हाँ मैं नहीं नहीं बेटा, मैं तो घर के कामों में इतनी लगी रहती हूँ, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं है। माँ जी आप तो मेरी मदद करेंगी। अब क्या बताओ काजल बेटा, इनके साथ इतने साल रही लेकिन इन्होंने एक भी अच्छी याद दी नहीं मुझे। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई भी मदद कर सकती हूँ, और बेटा इस सब का कोई फायदा भी नहीं है। पर माँ जी जब तक ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा? हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। पापा जी को ठीक करने के लिए जो बन पड़ेगा हमें करना ही होगा। ऐसे भी पापा जी की जिम्मेदारी रौनक सर ने मुझे दी है, तो मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। और अगर आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, मैं किसी रिश्तेदार से बात कर लूंगी। मैं मधु काकी से ही बात कर लेती हूँ ना, शादी में भी आई थी, उनसे ही हेल्प ले लेती हूँ। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो पापा जी के बारे में। अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं जानती, मुझे क्या पता। काजल बेटा ये हमारे घर की बात है, अगर घर में ही रहे तो बेहतर है। पर माँ जी आप ही बताइए ना मैं क्या करूँ? आप लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार है नहीं तो मुझे किसी बाहर वाले से ही मदद लेनी पड़ेगी ना। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है काजल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रौनक? मैं सही कह रहा हूँ, इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी मैंने काजल को दी है। ये जितने जल्दी ठीक होंगे उतनी ही जल्दी यहां से जाएंगे, इसलिए मैं काजल की हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन्हें यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक यू रौनक सर। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं,
मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने पापा के लिए कर रहे हैं। चाहे आप कितना भी कह लें कि आप उनसे प्यार नहीं करते, पर सच तो यही है कि आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। जानकी, ये रौनक नीचे ऐसा क्या कर रहा है कि किसी को भी नीचे नहीं आने दे रहा? मुझे नहीं पता कामिनी, उसने बस इतना कहा है कि ऐसा दिखना चाहिए कि घर में कोई नहीं है, इसीलिए हम लोगों को कमरे में बैठने के लिए बोला है और किसी को भी नीचे आने से मना किया है उसने। दीदी, काजल और रौनक ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन इससे कहीं जीजा जी की यादाश्त सच में वापस आ गई तो? नहीं नहीं हरीश, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नीचे जाके देखना ही होगा कि क्या चल रहा है। देखिए आप यहाँ आइए। हट जा। बहुत नफरत करता हूं तुमसे, बहुत नफरत करता हूं। घिन आती है तेरी शक्ल देख के। प्लीज मेरी बात सुनिए। अबे चुप! रौनक रौनक रौनक, हर बात में रौनक। आज इस रौनक को ही खत्म कर देते। कहाँ है वो? नहीं सुनिए। कहाँ है वो रौनक? सब कुछ तेरी वजह से हुआ रौनक। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ? मुझे छोड़ दीजिए। मैं कैसे हुई? मुझे छोड़ दीजिए। मुझे मारेगी? मुझे मारेगी? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं होगी। आत्मिक हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? बहुत नाटक हो गया इस काजल का। अब इस खेल को खत्म करना ही होगा। मैं नीचे जा रही हूँ। जानकी, नीचे मत जा। तुझे पता है कि वो तुझे देख के कैसे रिएक्ट करता है, और तुझे देख के कहीं उसने रौनक पर हमला कर दिया तो क्या करूँ कामिनी? यहाँ खड़ी खड़ी सारा तमाशा देखती रहूं? पानी मिलेगा पीने के लिए? जी मैं भी लेकर आती हूँ। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? जो शख्स पिछले 12 साल से नहीं बोला, आज वो पूरी पूरी बात कर रहा है। ये सब वो नई दवाइयों का असर है और कुछ नहीं। पापा जी,
हमें ना थोड़ा और चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये कौन है ये जो तुम पे इतना चिल्ला रहा है? बदतमीज है बहुत जो तुम पे चिल्ला रहा है। कैरी ऑन, गोइंग गुड। दीदी, अब तो काजल को डॉक्टर ने भी आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। मतलब उनके हिसाब से जीजा जी ठीक हो रहे हैं। दीदी, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मुझे नीचे जाना ही होगा। नहीं दीदी, आप नीचे नहीं जा सकते। रौनक के सामने काजल को रोकोगी तो क्या जवाब दोगी? पापा जी, ये रौनक है, आपका बेटा रौनक। पापा जी, ये घर देखिए, ये आपका घर है। पापा जी, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। कोई भी छोटी बात, जो भी आपको याद आ जाए, आप कर सकते हैं। पापा जी, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। कुछ याद आया? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये घर, मेरा बेटा, कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ भी। बहुत हो गया, अब इस नाटक को बंद करना ही होगा। मैं नीचे जा रही हूँ। दीदी मत जाइए, आप क्या कर रही हैं? शुरू करो अपना तमाशा, उठाओ हाथ मुझ पर, तभी ये सब बंद होगा। मैंने आपको नीचे आने से मना किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रौनक एंड मिसेस काजल। रणधीर जी की तबीयत में काफी सुधार हो रहा है। इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और तो और आज पहली बार जानकी जी को देखकर वो गुस्सा भी नहीं हुए। मतलब वो बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाले हैं। बस आप लोग उनका थोड़ा अच्छा ध्यान रखिए। जी डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ठीक है, हम कल फिर आते हैं। तब तक आप इनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू। तू ठीक है ना रौनक? मामा,
रौनक, क्या हुआ माँ जी? बहुत परेशान नजर आ रही हैं। और ये क्या, एसी में आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं डर तो नहीं लग रहा ना? ये कहीं पापा जी की तबीयत ठीक हो गई तो आपका बरसों पुराना राज सबके सामने आ जाएगा। और एक बार वो राज सबके सामने आ गया तो आप अपना सब कुछ खो देंगे, रौनक सर को भी। माँ जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो उसे माफ करके आगे बढ़ा जा सकता है। काजल बेटा, जी पापा जी। इधर आओ बेटा। बस अभी आई। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।